सुप्रभात छात्रगण। तो आज मैं संस्कृत यानी कक्षा अष्टम विषय संस्कृत पाठ 2 पाठ द्वितीय चंद्र से चमत्कृति, चंद्र का चमत्कार। तो आप देखेंगे इस पाठ में कर और कर्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किया गया है। इसमें आप देखते हैं आपके बुक में यह डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे कर प्रयोग एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम। संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। और इसमें आप देखते हैं कि लिंग में 3 प्रकार, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। इस प्रक्रिया में तो देखते हैं ता, पठिता, पठितो, पठिता, ता, ते, तः, पठिता, पठिते, पठिताः, तं, ते, तानि, पठितं, पठिते, पठितानि। तो यहाँ देखते हैं ता, तो, तः, ता, ते, तः, तं, ते, तानि। तो ये क्या कत प्रयोग, कत प्रत्यय का पठिता, पठितो, पठितः, पठिता, पठिते, पठितः, पठितं, पठिते, पठितानि। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कर्तवतु। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। जिस प्रकार आप इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग देखिए, तो इसमें भी वही है। वान, वतो, वन्तः, पठितवान, पठितवन्तो, पठितवन्तः, पठितवती। यहाँ देख रहे हैं स्त्रीलिंग है ये पुल्लिंग के लिए पठितवान, वान जुड़ेंगे, और यहाँ वन्तो, वन्तः। स्त्रीलिंग में वती, वत्यो, वत्यः। नपुंसक लिंग में वत्, वती, वन्ति। देख रहे हैं यहाँ क्या हुआ है, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए ये कर्तवतु में तो इस प्रत्यय का इस पाठ में प्रयोग किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में एक कहानी है कि किस प्रकार चाणक्य को नंद ने अपमानित किया और वह किस प्रकार अपना बदला लिया है। हम लोग इस कहानी को देखेंगे। चंद्र से चमत्कृति, चंद्र से चमत्कृति, चंद्र का चमत्कार। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कसित महापदनंद नाम निरीप आसीत्। निरीप राजा, निरीप राजा बोलता है कोई महापद नंद नाम का एक राजा था। तस्य महामतस्य नाम सक्तार आसीत्। कहता है उसका नाम, बोलता है उसका महामंत्री का नाम सक्तार था। महामतस्य, महामंत्री, महापदस्य का अर्थ है महामंत्री। उस महामंत्री का नाम सक्तार था। एकदा सह मगध नरेश कुपितं भक्त्वा तं सक्तारः तस्य परिवारेण सह कारागृहे स्थापितवान। तो देखिए यहाँ क्या हुआ कि उस मगध के राजा ने क्रोधित होकर उस सक्तार को उसके परिवार सहित उसे बंदीगिरी में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ठीक है, तस्य भार्या पुत्रा सह कारागृहे एवं मृतः। उसकी पत्नी और पुत्र कारागृह में ही मर गए, कारागृह में ही उनकी मृत्यु हो गई। अनंतरम
अनंतरम होता है बाद में। सह तदा पुनः उपमहामतयस्य पदम अलंकृतवान, कहता है इसके बाद उसने तब फिर से उपमहामंत्री के पद को सुशोभित किया। अलंकृत सुशोभित करना। यदा सह राजा तम पुनः आहुतवान, इसमें कहा गया यदा जब उस राजा ने पुनः आहुतवान उसको फिर बुलाया। चाणक्य अपि नंदन अपमानित एक संस्कृत शिक्षक आसित। चाणक्य अपि होता है भी, चाणक्य भी नंद से अपमानित, चाणक्य भी नंद से अपमानित एक संस्कृत शिक्षक थे, संस्कृत के शिक्षक थे। सह एव चंद्रगुप्त, सह एव चंद्रगुप्त शिक्षितवान, उसने ही चंद्रगुप्त को शिक्षित किया था, शिक्षा दिया था। यदा राजा राज्यस्य ब्राह्मणान, ब्राह्मण को, या देखिए कहा है कि यदा राजा राज्यस्य, तो जब राजा ने राज्य का ब्राह्मणों को आहुतवान बुलाया, जब राजा राज्य के ब्राह्मणों को बुलाया। तदानंद, तब नंद ने चाणक्य दृष्टवा तम क्रोधेन, चाणक्य को देखकर उसका क्रोध, उसको क्रोध से क्या किया? प्रताड़ितवान अपमानितवान च, उसको प्रताड़ित और अपमानित किया। एतेन अपमानेन सह क्रोधितम भूत्वा प्रतिज्ञापितवान। इसमें बताया गया एतेन अपमानेन, इस अपमान से, सह क्रोधित, उसने क्रोधित भूत्वा, क्रोधित होकर, प्रतिज्ञापितवान, यानी उस अपमान से उन्होंने क्रोधित होकर क्या की? प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञापितवान, प्रतिज्ञा की, क्या प्रतिज्ञा की? यावत नंदवस्य विनाशम न करिष्यामि तावत शिखामना भटस्यामि। इसमें बताया गया कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक शिखामना भटस्यामि, चोटी को नहीं बांधूंगा। एवं निश्चयं कृत्वा सहयोग्य योगस्य अन्वेषाय संकल्पितवान। इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने योग्य युवक को खोजने का निश्चय किया। चंद्र तस्य एव अन्वेषम आसित, चंद्र उसकी ही होता है, चंद्र उसकी ही खोज था। यदा चाणक्य चंद्रस्य बुद्धि कौशल दृष्टवान, तब क्या हुआ? जब चाणक्य ने चंद्र के बुद्धि काल को देखा। चंद्र अर्थात यहाँ चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त को यहाँ चंद्र कहा गया है। चंद्रस्य बुद्धि कौशल दृष्टवान, जब उन्होंने उसके बुद्धि कौशल को देखा, है ना, तब क्या हुआ? तदा तस्य मात्रे दिव्य मुराए, तब उसकी माता, यानी उसकी माता का नाम मुरा था, तब उसकी माता देवी मुर्रा से क्या किया? निवेदन किया यत सह चंद्र त्रिप रूपेण शिक्षितो इच्छति। यत, यहाँ बताया गया है कि यत सह चंद्र, कि वह चंद्र को राजा के रूप में शिक्षित करना चाहता है। किसको? तो चंद्र को, अर्थात चंद्रगुप्त को। देवी मुरा चंद्र चाणक्याय संकितवती, यानी देवी मुरा ने, चंद्रगुप्त की मां मुरा ने उसे चाणक्य को समर्पित कर दिया। किसको? अपने पुत्र चंद्रगुप्त को समर्पित कर, चंद्रगुप्त को चाणक्य को समर्पित कर दिया। एकदा देखेंगे
एकदा स चंद्र सक्तारेण सह राज्यसभां गतवान। तो एक बार वह चंद्र सक्तारेण के साथ राज्यसभा में गया। तब क्या हुआ? तस्मिन् दिवसे कश्चित् निरपतित नंदस्य राज्यसभायां एक पंचरथ सिंह प्रेषितवान। जब चंद्र जो है सक्तारेण के साथ राजभवन में गया, तब जो है उस दिन किसी राजा ने नंद की राज्यसभा में एक पिंजरे में बंद एक सिंह को भेजा। देखिए क्या होता है, एक पिंजरे में बंद सिंह को भेजा। एतेन सह एकम पत्रम अपि लिखितवान, और उसमें कहता है इसके साथ एक पत्र भी लिखा था, एक पत्र भी लिख दिया। अस्ति कस्मिन् शौर्येण चातुर्येण च समन्वितः सुरः यः पंचरभंगं विना एव। अर्थात बताया गया कि है कोई वीर बालक, है किसी में ऐसी कोई वीरता जो और चतुराई से समन्वित करे, वीर जो पिंजरे को बिना तोड़े ही, अर्थात एक पिंजरे में शेर था, वह मोम का बना हुआ था, लेकिन उसे भेजा और बोला कि कोई ऐसा है जो इस शेर को यानी पिंजरे को बिना तोड़े ही बाहर निकाल सकता है। सिंह वही करिष्यति, सिंह को बाहर निकाल सकता है। निरीपः नंद राज्यसभायां तथैव प्रजा उद्घोषितवान। वह राजा, निरीप होता है राजा नंद ने राज्यसभा में वैसे ही तथैव वैसे प्रजा उद्घोषितवान, वैसे ही प्रजा में घोषणा किया। युष्मासु अस्ति कश्चित्, बोलते हैं कि तुम में है कोई, यह पंजरभंग विना सिंघम बहिर्कृत कर्तुं शक्नोति। कहता है कि जो पिंजरे को बिना तोड़े ही सिंह को बाहर निकाल सकता है। एतेन प्रश्नेन सर्वे चकिता मौन च अभवन। इस प्रश्न को सुनकर सब चकित और मौन हो गए कि यह कैसा प्रश्न है कि बिना पिंजरे को खोले, बिना पिंजरे को तोड़े सिंह को बाहर कैसे निकाल सकता है। छन्न मंत्रेण बालक चंद्र उत्तरितवान। कुछ ही क्षण के बाद बालक चंद्र ने उत्तर दिया, अहम पंजरभंग विना एव सिंघम निष्कस्यामि। मैं पिंजरे को बिना तोड़े ही सिंह को बाहर निकाल सकता हूँ। सर्वे तम हर्षेण तुष्टवन्तः। सबने इसकी प्रसन्नता को देखा। अनंतरम सह, इसके बाद उसने क्या किया, पंजरस्य समीपम गतवान इंधनानि पंजरपारित ज्वालितवान। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, पिंजरे के पास गया और चारों ओर से आग लगा दिया, ईंधन जला दिया, ज्वालितवान जला दिया। अग्नि तापेन मध्याधारेण निर्मित स द्रवितवान। तो पिंजरे के चारों तरफ आग लगा दिया और उस आग के ताप से, गर्मी से मोम से बना हुआ सिंह पिघल कर बाहर निकल गया। अब आगे देखिए, वही च आगतवान, और बाहर निकल गया। सभासद आश्चर्य हर्षेण साधु इति उक्तवन्तः। सभासद में आश्चर्य और हर्ष से क्या हुआ, धन्य साधु धन्य कह उठे। चंद्रस्य बुद्धि कला सर्वान आकृष्टवत्य। और चंद्र का बुद्धि कुशलता में सबको आकर्षित कर दिया, उसकी बुद्धि कुशलता। नंद अपि तस्य कौशलम संसितवान उपहार च दत्तवान। नंद भी उसकी कौशल की प्रशंसा की और उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, भारतस्य इतिहासे एष चंद्रगुप्त मौर्य इति नामना प्रसिद्धवान। भारत के इतिहास में इसके चंद्रगुप्त मौर्य
का नाम जो है इस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। आप इस प्रकार समझ गए कि एक छोटे से बालक ने किस प्रकार अपनी बुद्धि कुशलता से अपने महत्व को मनवा लेता है और विपरीत परिस्थिति में भी अपनी प्रतिभा द्वारा संसार को अपने अनुकूल बनाने के लिए विवश कर देता है। आप इस कहानी को समझ गए होंगे। आप इसके जो शब्दार्थ दिए हैं शब्दार्थ को भी पढ़ेंगे, याद करेंगे और एक्सरसाइज बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट जो है आगे की पार्ट आगे की वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।